इस रोने के अलावा बचा ही क्या है। अब द्वारकाधीश लगे कहने मैं कुछ समझा नहीं। द्रौपदी कहती है कि कन्हैया याद करो उस दिन को, याद करो उस पल को। आप मुझसे कहा करते थे कि बहना द्रौपदी मैं दुर्योधन से तुझे आधा राज्य दिलवा दूंगा, आधा हक मंगवा दूंगा। भैया क्या मैं इसी तरह रहूं? भगवान कृष्ण कहते रुक, अभी मैं दुर्योधन के पास जाता हूं। जब ठाकुर जी वहां से 2-4 कदम जब आगे बढ़े ना, तो द्रौपदी आवाज लगाती है, ओ कन्हैया, कन्हैया ठहर जाओ। क्यों? कहा आप ये बताते जाओ कि दुर्योधन के पास पहली बार जा रहे हो कि 2-4 बार जा चुके हो? भगवान कृष्ण लगे कहने, अरे पगली, इससे तुझे क्या लेना देना, मुझे जाकर देखने तो दे। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचते तो आवाज लगाते हैं, ओ दुर्योधन, मैया। दुर्योधन निकल पड़ता। क्या बात है कन्हैया? कहा दुर्योधन, अरे कम से कम 5 भाई पांडव को आधा राज्य दे क्यों नहीं देते हो? दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज भी नहीं आई। कन्हैया लाचार होकर लौट पड़ते। द्रौपदी कहती है कि भैया उन्होंने क्या कहा? कहा बहना बोलने की बातें तो छोड़, बहुत हिंदी भजन भी है, थोड़ा श्रवण कीजिएगा। अरे दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज भी नहीं आई। अब है तो नारी, ऐसा कटु कटु वचन भगवान कृष्ण को कहने लगी द्रौपदी कि कन्हैया को फिर दुर्योधन के पास जाना पड़ा और अवर जाकर आवाज लगाते हैं। दुर्योधन निकल पड़ता। कहा कन्हैया अभी अभी मेरे दरवाजे पर यूं आया यूं गया, फिर मेरे पास। ठाकुर जी लगे कहने, देख दुर्योधन, मैं जानता हूं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं शायद मुझे मिल जाए। अरे कम से कम 5 भाई पांडव को 5 शहर दे दे, 5 शहर छोड़ 5 गांव भी दे दे। दुर्योधन कहता है कि कन्हैया 5 गांव और 5 शहर की बातें करने आए हो? अरे मैं जो कह रहा हूं जरा सुन ले कन्हैया। कहा सुई अग्रगण्यम ना दातव्यम बिना युद्धे के सव। सुई के नख के ऊपर जितना मिट्टी उठेगी ना, उतना भी मैं बिना लड़ाई किए हुए 5 भाई पांडव को थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकता। अगर 5 भाई पांडव के बाजू में ताकत है तो मुझसे लड़ाई करके आधा राज्य ले ले, आधा हक छीन ले। वैसे भी कन्हैया हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है। कहा न गिन के दिया न तोल के दिया। सब लोग न गिन के दिया न तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया न तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया।
कहा, विचार कीजिएगा जरा, अगर पांचों भाई पांडव के बाजू में ताकत है तो मुझसे लड़ाई करके आधा राज ले ले। वैसे भी कन्हैया हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है। भगवान कृष्ण कहते दुर्योधन तुम बर्बाद हो जाओगे। दुर्योधन कहता है कर्ण जरा पकड़ के बांध, तो इसे बहुत बड़बड़ा रहा है। मेरे बाबूजी विचार कीजिएगा, सबों को बांधने वाले छलिया वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भला उनको कौन बांध सकता है? जय हो जय हो। रश्मि रथी में दिनकर जी महाराज वर्णन किए, क्या किए? हो गया पूर्ण ज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, नस नस में तेज प्रभाव लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सुनो को साध न सकते हो, फिर मुझे बांध कब सकते हो? अरे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझे। सब जन मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। डगमय डगमय दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित्र सर सिंधु मंद्र। जय हो जय हो। ऐ कर्ण, जब मैं आंख बंद कर देता हूं ना तो पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ती है, और जब मैं आंख खोल देता हूं तो पूरे संसार में उज्ज्वला ही उज्ज्वला दिखाई पड़ती है। जय हो जय हो। मुझे बांधने से पहले तुझे आकाश पाताल लय पृथ्वी नक्षत्र ग्रह चारों दिशाओं को बांधना होगा, बाद में तुझे मत बांधना। इतना कह करके भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं कि देख जरा दुर्योधन, देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको बांध पाओगे?
देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको बांध पाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। जाओगे। देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको बांध पाओगे? इतना कहकर के भगवान कृष्ण वहां से चल पड़े। मेरी मैया, आज लोग घर बैठे टीवी पे रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, रास लीला, राम लीला, हर चीज का आनंद ले लेते हैं। ये भी जानते होंगे कि दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई, और इधर 5। तो 5 की जीत और 100 की हार। तो 100 भाई दुर्योधन कैसे हार गए? क्या कारण था? हारना तो 5 भाई का था, क्योंकि उधर कम दल वाले, इधर ज्यादा दल वाले, लेकिन उल्टा पड़ रहा है। 5 की जीत और 100 की हार। तो 100 भाई दुर्योधन कैसे हार गए? कैसे हार गए? हारने का 3 कारण था। पहला कारण सुनिएगा, पहला कारण मैया, एक बार अर्जुन जी की मैया कुंती और दुर्योधन की मैया गंधारी दोनों माता भगवती के मंदिर जाती है और मैया से क्या कहती है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जय हो। अरे दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, सोहा सदा नमोस्तुते। केवड़िया खोलिए मैया, जय हो। केवड़िया खोलिए मैया, अरे आइल मानी तोहर दुबरिया, केवड़िया खोलिए दोनों मंदिर में प्रवेश करती हैं। गंधारी बड़े प्रेम से पूजा करती है मैया की और कहती है, माँ मेरा बेटा महाभारत जीते। कुंती जो ही पूजा करना चाहती है, गंधारी थाली उठाकर फेंक देती है। अरे कुंती, इस मंदिर में, इस दरबार में पूजा करने का केवल और केवल मेरा अधिकार है, तेरा नहीं।
माता कुंती रोने लगती, कहती वाह मैया वाह, मैंने सुना संसार में धन दौलत रुपए पैसे कोठी अटारी हर चीज का बंटवारा हो जाता है, क्या आज दिन से देवी देवता का भी बंटवारा होने लगा? माता भगवती कहती सुनो बेटी, कल सुबह मैं कह रही हूं दोनों में से कल सुबह जो सबसे पहले आकर मेरे ऊपर 108 सोने का फूल चढ़ाओगी उसी का बेटा महाभारत जीतेगा। गंधारी तो हंस पड़ती, मैं तो राजा की मां जब चाहूंगी फूल आकर चढ़ा दूंगी। कुंती रोने लगती है और रोती हुई घर आती है। अर्जुन जी का नजर पड़ जाता है। अर्जुन जी कहते मैया तेरी आंख में आंसू? माता कुंती सारी बात बताती हैं। अर्जुन जी कहते धत तेरी, एक छोटी सी बात के लिए रो रही हूं? अरे जब तलक तेरा बेटा अर्जुन जिंदा है ना, तेरे आंख में आंसू नहीं देख सकते। जय हो जय हो। हेलो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैया का घंटा और बैठिए। एका घंटा और बैठिए मैया। कहा अंत भला तो सब भला, सब भला। अच्छा अच्छा, जो जो जाएंगे शांति से जाइए। कहना है माता भगवती कहती है, गंधारी कहती मैं तो राजा की माँ जब चाहूंगी फूल लाकर चढ़ा दूंगी। अर्जुन जी ने कहा, कुंती कहती अर्जुन जी से, अर्जुन जी कहते मैया जब तक तेरा अर्जुन जिंदा है ना, तेरे आंख में आंसू नहीं देख सकता। बाण निकालते हैं पर तंचा पर चढ़ाते और खींच करके कुबेर के भंडार में मार देते। 108 फूल कौन पूछे, फूलों की वर्षा होने लगती। जय हो जय हो जय हो। अर्जुन जी के दरवाजे से लेकर माता भगवती के मंदिर तक फूल ही फूल बिछ जाता है। जय हो। माता कुंती फूल लेकर जाती है, मैया को चढ़ाती है और कहती माँ मेरा बेटा महाभारत जीते। इतने ही में वही बात माता गंधारी को याद आ जाती है। गंधारी कहती है कि दुर्योधन जरा देना 108 फूल। दुर्योधन 108 फूल निकाल कर देता है। गंधारी जो ही अपना पैर घर से बाहर रखना चाहती, नजर पड़ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। अरे मेरा बेटा दुर्योधन क्या नहीं जानता, वो जान गया होगा कि मेरी मैया जाएगी पूजा करने के लिए, इसलिए आने जाने के लिए फूल बिछाकर रख दिया। अब गंधारी जो ही जाती है मंदिर, देखती मैया के ऊपर 108 फूल चढ़ा हुआ है। उसी समय गंधारी थाली पटक देती है और कहती है कि दुर्योधन तुम धन के नशे में चूर हो, घमंड के नशे में चूर हो। अब मैं कह रही हूं तुम महाभारत नहीं जीत पाओगे। नहीं जीत पाओ। पहला कारण हारने का यही था। दूसरा कारण एक कन्हैया की भजन, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए।
हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जब कीर्त हुए मैंने तेरा नाम लिया है। एक नारायण जी की तरफ से, संतोष शाह जी की तरफ से, अच्छा एक की तरफ से 100 रुपये आए हैं और एक की तरफ से 51 रुपये भगवान के चरणों में बहुत प्रेम से दान देने वाले दाता के। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। तो आकर के तूने मुझे थाम लिया है। तो तेरे ही जाने बस तेरे राधे श्री राधे बोलो श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम होगा। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। मेरी मैया विचार करना। अब दूसरा कारण क्या था? पिता सामान्य है, इनके तरफ से प्रभु के चरणों में 51 रुपए दान में आए हैं। मैंने आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, हे प्रभु आपके जितने भक्त बैठे हैं, आप अपने भक्त के ऊपर ऐसी कृपा बरसाए रखना, ऐसी कृपा बरसाए रखना भगवान, ताकि धर्म के नामों पे सदा दान देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। दूसरा कारण मेरी मैया, एक बार
मैया द्रौपदी के आंचल में एक फूल गिरी थी। उस फूल का नाम था सचिदल कमल। इन बाबूजी की तरफ से भी 51 रुपए दान में आए हैं। जय हो भगवान कल्याण करे। उस फूल का नाम था सचिदल कमल। तो द्रौपदी भीम जी को बुलाती है और कहती, भीम जी जरा इस फूल का जोड़ा लगा दीजिए। नवीन पंडित जी की तरफ से भी 51 रुपए दान में आए हैं। जय हो जय हो जय हो। अब भीम जी उस फूल का जोड़ा लगाने चल देते। इनके तरफ से भी प्रभु के दरबार में 51 रुपए दान में आए हैं। जय हो जय हो। परमात्मा सदा मंगलमय बनाए रखें। जिस जगह भीम जी फूल का जोड़ा लगाने जा रहे थे, उस जगह मनुष्य मानव पहुंचता था भले, लेकिन वापस लौटता नहीं था। पर भीम जी माने चल देते। इधर हमारे संकट मोचन हनुमंत लाल महाराज जी एक बूढ़ा का रूप धारण किए बीच रास्ते में सो जाते। भीम जी पहुंचते, कोई रास्ते में सोया पड़ा है। अरे पहले मैं इन्हें जगा लूं तब तो मैं उस पार जाऊंगा। जय हो। भीम जी आवाज लगाते हैं, ओ भैया मेरी रास्ता छोड़ दो, मुझे उस पार जाना है। हनुमान जी कहते, कौन? भीम जी फूल को दिखाते, इस फूल का मैं जोड़ा लगाने जा रहा हूं, मेरी रास्ता छोड़ दो भैया। हनुमान जी कहते, देखो भैया अगर तुझे इतनी जल्दबाजी में से पार जाना है तो एक काम सुन, वहां मत जा। तू जा सकता है भले, लेकिन वापस लौट नहीं सकता है। भीम जी कहने लगे, मैं लौटू या ना लौटू उससे आपको लेना देना। जय हो। मेरी रास्ता छोड़िए। हनुमान जी कहते, तो एक काम करो, मैं शरीर से लाचार उठ नहीं सकता, इसलिए तू मुझे लांग कर पार हो जा। भीम जी मन में विचार करते, नहीं 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 नहीं, मैं लांग करके पार नहीं कर सकता। अगर मैं लांग करके पार करता हूं तो धर्म का विरोध होता है। जय हो जय हो। ए भैया थोड़ी सी जगह दे दो। हनुमान जी कहते, अभी तक बात बना नहीं है। कहते, तो एक काम कर मेरे भाई, अगर उस पार जाना है तो मेरी पूंछ जो देख रहे हो ना, इसे उठा करके अलग रख दे और तो उस पार हो जा। भीम जी मन में विचार करते हैं। इसलिए कहा जाता है मैया, जीवन में एक बात याद रखिएगा, अहंकार जो होता है, घमंड भगवान का आहार होता है। वो कब खा जाते हैं कहना मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए वही कहा जा रहा है क्या कि आदमी वो महान होता है। जिसको ना गुमान होता है आदमी वो महान होता है। तो भीम जी को घमंड हो गया था। भीम जी ने कहा, मेरी लंगूर, मेरी पूंछ। रामदेव मंडल जी की तरफ से 51 रुपए दान में आए हैं।
और जो पिता समान नहेन की तरफ से भी 51 रुपए। जय हो राधे 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 राधे। क्योंकि भीम जी को घमंड अभिमान हो गया था, क्योंकि वो 50,000 हाथी का ताकत रखने वाले भीम जी मन में सोचते हैं, बड़ा रास्ता रोक करके बैठा है ना, अरे मैं तुझे घुमा करके फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम भीम भी नहीं है। प्यारे से बच्चे के तरफ से 21 रुपए दान में आए हैं, परमात्मा मंगलमय बनाए रखे। भीम जी उस पूंछ को उठाने में 50,000, ए भैया 1,000 हाथी या एक हाथी में कितना बल होगा, और भीम जी में 50,000 हाथी का बल था, ताकत। उतना ताकत वो पूंछ को उठाने में लगा दिए, लेकिन वो पूछिया हिलना दो। भीम जी ने कहा भैया बताओ आप कौन हो। हनुमान जी ने कहा भैया ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूं। कहा भैया इतना ताकतवर, इतना वजनदार, इतना वज्र शरीर वाले एक पवन पुत्र हनुमंत लाल महाराज है, उनके अलावा और संसार में दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी ने कहा बस भैया बस, तू मेरा छोटा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई, तू भी पवन का पुत्र और मैं भी पवन का पुत्र, इसलिए मांग, आज तुम जो मांगोगे मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूं। भीम जी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो सुनने में आया है कि महाभारत होने वाला है। जय हो जय हो। उस महाभारत में जो रथ है, उस रथ के ऊपर जो ध्वजा है ना, उस लड़ाई के मैदान में पहली लड़ाई आपको करनी होगी, पीछे से हम लोग जाएंगे। हनुमान जी सर को हिला देते हैं। जरा विचार कीजिएगा बाबूजी, जिनके तरफ से स्वयं हनुमान जी लड़ाई करने चले हैं, भला पांचों भाई पांडव को कौन हरा सकता है। जय हो जय हो जय हो। अब तीसरा कारण हारने का क्या है? तीसरा कारण में सारा विवरण मिल जाएगा। तीसरा कारण सुनिएगा। हाँ भोला 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 भोला, देखो देखो मुझे छोड़ न देना, देखो देखो मुझे छोड़ न देना, मैं रहूंगी अकेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, चलो ना लेके चलो ना, महाकाल के मेले में मुझे लेके चलो ना। मुझे लेके चलो ना महाकाल के मेले में। प्यारी श्री बबीता कुमारी के तरफ से प्रभु के दरबार में 31 रुपए दान में
इनकी तरफ से आए हैं। परमात्मा सदैव मंगलमय बनाए रखे। जय हो। जय हो जय हो। कहा तीसरा कारण भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन जी दोनों जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर है। जा करके दोनों भगवान कृष्ण से कहते हैं, ओ कन्हैया मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो। भगवान कृष्ण है तो वो छलिया, है तो वो छलिया। कहते रे अभी मैं किसके तरफ से लड़ाई कर दूं, मुझे गोटी सेट करना है। कहा सुनो अर्जुन, सुन दुर्योधन, आज नहीं कल सुबह जो सबसे पहले मेरे पास चले आओगे और जिसके ऊपर हमारी नजर पड़ेगी उसी के तरफ से मैं लड़ाई लड़ूंगा। अर्जुन जी चल देते, दुर्योधन भी चल देता अपने अपने खेमे में। पर दुर्योधन को नींद कहां। वो सोच रहा है मेरी मैया कि हो ना हो सके हमसे पहले कन्हैया के पास अर्जुन ना चला जाए। ये सोचकर अर्जुन जी से पहले दुर्योधन चल पड़ा कन्हैया के पास। जब द्वारकाधीश का नजर पड़ा ना तो वो छलिया क्या करते, माथे के तरफ सोने की कुर्सी, पैर के तरफ काठ की कुर्सी और खुद पीताम्बरी ओढ़ करके सो जाते हैं। सबसे पहले पहुंचता दुर्योधन। इन माता जी की तरफ से प्रभु के दरबार में 51 रुपए दान में आए हैं। भगवान भंडार भरा रखे, यही कामना है श्री श्याम श्री राधे। जाकर दुर्योधन माथे के तरफ बैठ जाता है। अरे 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 मेरे बारे में कन्हैया क्या नहीं जानता। देख सोने की कुर्सी जो लगा कर रखा है, पर भगवान तो लीला रच रहे थे। पीछे से पहुंचते कौन, अर्जुन जी। पैर के तरफ काठ की कुर्सी लगी थी, पैर के तरफ अर्जुन जी बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जब अपना आंख खोलते, विचार कीजिएगा अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो जाए और उसकी ध्यान जब टूटे, आंख जब खोले तो नजर किधर जाएगा, पैर के तरफ की माथे की तरफ, पैर के तरफ। तो पैर के तरफ बैठे कौन थे, अर्जुन जी। कन्हैया का नजर पड़ जाता है अर्जुन जी के ऊपर। का अर्जुन कैसे आना हुआ, कब आए। दुर्योधन कहता है कन्हैया खबरदार, पहले मैं आया हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो, कौन आया नहीं आया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसके ऊपर मेरा नजर पड़ा मैं उसी को पूछा। अब बताओ किधर आए हो। कन्हैया मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो, मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो। भगवान फिर गोटी सेट करते। कहा सुनो, मैं दोनों से कह रहा हूं, मैं जिसके तरफ से लड़ाई लड़ूंगा मैं उसके तरफ से अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। यानी एक थप्पड़ भी मैं किसी को नहीं मारूंगा। ऐ दुर्योधन, मेरे पास 10,000 नारायणी सेना है। वो जिसके तरफ से जाएगी लड़ाई कर सकती है। क्या हमें ले जाओगे कि 10,000 नारायणी सेना को। दुर्योधन कहता है कन्हैया, अरे आप जिसके तरफ से जाओगे एक थप्पड़ भी किसी को नहीं मारोगे तो हम देखने के लिए ले जाएंगे क्या। अरे आपके पास जो 10,000 नारायणी सेना है जरा वही मुझे दे दो। भगवान तो लीला रच रहे थे। तो विचार कीजिएगा, 10,000 नारायणी सेना कौन पूछे बाबूजी, जिनके तरफ से स्वयं वृंदावन बिहारी लाल कन्हैया लड़ाई करने चले हैं। भला पांचों भाई पांडव को कौन हरा सकता। यही तीसरा कारण हारने का था। विचार करना बाबूजी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन
अब तो तुझे लड़ाई करनी होगी, कोई उपाय नहीं है। नहीं है, नहीं है। आप सब जो बैठे हैं ना, बस एक हवा था और गया। आप सब जो बैठे हैं कथा पंडाल में, और कथा जो लास्ट तक सुन के जाता है वो पुण्य का भागी बनता है। भगवान कहते हैं, मैं बंगला तो जानती नहीं हूं, पर मैं, हमारे बड़े पिताजी बोलते हैं, वो बोलते थे, मैं उन्हीं से सीखी हूं। भगवान कहते हैं कि जो करे अमार आस, तारे करूं सर्वनाश। भगवान कहते जो मेरा आशा करता है, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, पहले मैं उसे सर्वनाश कर देता हूं। जो करे अमार आस, तारे करूं सर्वनाश, और तारे जो छोड़े नाश। जय हो। जिस भक्त को मैं सता रहा हूं, जिस प्राणी को मैं रुला रहा हूं, वो प्राणी, वो सज्जन, वो भक्त मेरे रुलाने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। तो दासिर बनूं, दासिर दास, उस भक्त का मैं गुलाम का भी गुलाम बन जाता हूं। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, तुझे लड़ाई तो करनी होगी। अर्जुन जी क्या करते हैं? लड़ाई से पहले दुर्योधन बाबा भीष्म पितामह के पास चला जाता है। भगवान कृष्ण जो ही अर्जुन से कहते कि अर्जुन लड़ाई करनी होगी, लेकिन लड़ाई से पहले दुर्योधन बाबा भीष्म पितामह के पास चला जाता है। एक प्यारी सी बच्ची की तरफ से ले लूंगी मैं। 21 रुपये दान में आए, परमात्मा सद्बुद्धि दी, ज्ञान दे, जय हो। दुर्योधन जाकर के बाबा भीष्म पितामह से कहता क्या है, जरा सुनिएगा। बाबा, ओ बाबा। भीष्म पितामह निकल पड़ता है, क्या बात है दुर्योधन? कहा बाबा मैं आपसे सवाल करने आया हूं और जवाब आपको देना है। कैसा सवाल और कैसा जवाब? बाबा एक बात बता दो हमें, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के तरफ और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के तरफ। 11 7 18। ए बाबा, 18 अक्षौणी सेना एक तरफ और पूरा संसार एक तरफ। तो कोई वीर ऐसा पैदा लिया है जो 18 अक्षौणी सेना को हरा दे? दुर्योधन जो ही कहा, बाबा भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन तूने ये बात बता करके हम इस बुढ़ापे में भी जवानी का ताव ला दिया। जय हो। जरा सुन ले, अगर कहीं मैं, बाबा भीष्म पितामह क्या कह रहे थे? महीना 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 कहा, रुपए लगे 10 20। महीना 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 कहा, रुपए लगे 10 20। और मैं बकरियां कही, तुरंत कटाया शीश। इसका अर्थ क्या होता है? महीना 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 कहा, मैना कहता है कि मैना, मेरे अलावा संसार में और भी कोई है, मैं नहीं। तो महीना 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 कहा, रुपए लगे 10 20। लोग 50-100 रुपए देकर कीन लेते, खरीद लेते। और मैं बकरियां कही। बकरी क्या कहती है? मैं यानी मेरे अलावा संसार में और कोई
नहीं है तो तुरंत कटाया शीश। जो कहता है मैं, मेरे अलावा संसार में और कोई नहीं है, तो समझ जाइए। ए बाबूजी, भीष्म पितामह ने कहा सुन दुर्योधन, अगर कहीं मैं अपना तेज ताकत बल लगाकर लड़ाई के मैदान में उतर जाऊंगा ना, तो 3 दिन में कुरुक्षेत्र का मैदान साफ कर दूंगा। वह कर्ण अगर लड़ाई के मैदान में चला गया ना, तो 5 दिन में कुरुक्षेत्र का मैदान साफ कर देगा। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा स्वस्थामा 3 दंड यानी 3 हिस्सा दिन चला गया, 1 हिस्सा दिन बचा, कुरुक्षेत्र का मैदान साफ कर देगा। और याद रहे दुर्योधन, बहुत अच्छा तो आवाज है भैया, जिसके साथ तेरा मुकाबला चल रहा है वह अर्जुन अगर कहीं लड़ाई के मैदान में चला गया, दुर्योधन एक बार पलक बंद करोगे और कुरुक्षेत्र का मैदान साफ। ऐसे ऐसे वीर महाभारत में थे। महाभारत में सबसे वीर बर्बरी था। भीम जी का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरी यानी भीम जी का पोता। ऐसे ऐसे वीर महाभारत में थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन लड़ाई करनी होगी। अर्जुन जी ने कहा कि कन्हैया इस झुंड में मैं किसे मारूं? कोई मेरा नाना, कोई मेरा काका, कोई मेरा भाई, कोई मेरा भतीजा, मैं मारूं तो किसे मारूं कन्हैया? उसी समय भगवान कृष्ण विराट रूप अर्जुन, जिसे तुम कह रहे हो नाका, नाना, काका, दादा, भाई, भतीजा, देख अर्जुन, देख सब मेरे मुख के अंदर है। अर्जुन, जहां तक कि तू भी मेरे मुख के अंदर है, पहचान अर्जुन इसमें कौन किसका है। जय हो, जय हो। अर्जुन जी कन्हैया के चरणों पे गिर पड़ते हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कन्हैया तुझे नजर देखना है, कन्हैया तुझे कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम।
कहा कन्हैया विदुर भेलनी के घर तूने जो देखा कन्हैया विदुर भेलनी के घर तूने जो देखा तुझको भी मेरा तुझको भी मेरा तुझको भी मेरा घर देखना है कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। नजर देखना है। अब विचार कीजिएगा बाबूजी मेरे भैया भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन जी लड़ाई के मैदान में कैसे जाते और पहली लड़ाई कैसे होती है ध्यान दीजिएगा पहली लड़ाई हाँ और मारी अर्जुन की न करब सह सके मारी अर्जुन की न करब सह सके मरने वाले हाय तकना रह सके अर्जुन जी जिसको लड़ाई के मैदान में इन माता जी की तरफ से 21 रुपए दान में आए हैं इन मैया की तरफ से भी 21 रुपए भगवान भंडार भरा रखे यही कामना है। श्री श्याम श्री राधे राधे राधे। अर्जुन जी लड़ाई के मैदान में जिसको एक बाण मार देते थे ना उस व्यक्ति को मरने समय हद तक की आवाज भी नहीं आती थी। तो अर्जुन जी का करिश्मा हुआ। अब जरा देखिए अरे वो उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए अरे भीम का चेहरा नहीं रखते जाइए। आप लोगों का ही भजन है जरा बैठे रहिएगा 2-4 मिनट के बाद कि वो उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए। बहुत अच्छा भजन है। अरे भीम का चेहरा नहीं रखते जाइए। केस खोले हाथ में पकड़े गदा बैरियों पर मारी करने की अदा। हाथियों को फेंकना आकाश पर पांव रखना फिर किसी के लाश पर। अरे यादु आंसू द्रौपदी किया गए यादु आंसू द्रौपदी किया गए पल में 14 कौरवों को आ गए। एक कहां की बात है बाबूजी जानते हैं? याद आंसू द्रौपदी की आ गए पल में 14 कौरवों को आ गए। कहां की बात है? ए जो मैं कथा कह रही हूं द्रौपदी सुहाग रक्षा से मैया और आप लोगों की बात है जो मैं जा रही थोड़ा पीछे चलिए द्रौपदी चीरहरण में
कौन सी बात याद आ गई थी? प्रभु के दरबार में 101 रुपए दान में आए हैं। मैया आधा घंटा और बैठिए।